नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड्स, हाल ही में एक सुर्खी है कि ट्रंप सरकार में हो सकती है एलन मस्क का एंट्री, और इस सुर्खी से सोशल मीडिया पे धमाल मचा हुआ है। क्या ये सही है? क्या ट्रंप सरकार में एलन मस्क का एंट्री हो सकता है, और हो सकता है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों एलन मस्क ट्रंप सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता है, और इसके पीछे क्या पूरा मामला है, आज की इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, कल 12 अगस्त 2024 थी, और कल के ही दिन लगभग 2 घंटे का लाइव मीटिंग एलन मस्क का ट्रंप के साथ हुआ है, और इसमें कई मुद्दों पे बहस हुई है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे चर्चाएं शुरू हो चुकी है। उस मुद्दे में पहली बात, एलन मस्क ने ट्रंप से कहा कि सरकारी खर्चे जो भी हैं उसके प्रबंधन करने में वो उनका मदद करना चाहते हैं, इसमें उनको खुशी मिलती है। इससे साफ जाहिर होता है कि एलन मस्क का झुकाव ट्रंप के साथ है, और वैसे भी ट्रंप का वो समर्थक माने जाते हैं। आज से नहीं, पिछले चुनाव से ही ट्रंप का वो समर्थक माने जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों व्यापारी ही है, बिजनेसमैन है। एलन मस्क दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, वही ट्रंप अमेरिका का एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन में कंसीडर किया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन का दोस्त तो हो ही सकता है, और इसलिए शायद वो समर्थक भी हैं। आगे एलन मस्क ने कहा कि मेरी इच्छा है कि सरकारी खर्च का प्रबंधन करने में मैं सरकार की कुछ मदद करूं। इतना ही नहीं, आगे और भी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से अवैध प्रवासी हो, या तीसरे विश्व युद्ध हो, या ट्रंप पर हाल ही में जो हमला किया गया था, इन सारी मुद्दों पे चर्चा हुई है, आपस में दोनों में डिस्कस हुआ है। इतना ही नहीं, आगे भी इन दोनों में डिस्कस हुआ, और आगे एलन मस्क आगे कहते हैं कि सरकार जो भी इनकम टैक्स का पैसा कलेक्शन करती है, जो भी इनकम टैक्स का पैसा होता है, उसको खर्च करने के लिए, जनहित में खर्च करने के लिए एक आयोग बनाए, और उसका सदुपयोग किया जाए। तो ये तो एलन मस्क अच्छी बात कर रहे हैं, ये पूरे अमेरिकी को ही फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ट्रंप का समर्थक है अमेरिका के अंदर उनको ही फायदा करेगा। ये फायदा निश्चित रूप से उनको भी पहुंचेगा, जो उनके जो विपरीत में बैठे हुए जो विपक्ष पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक जो बाइडेन का पार्टी, उनके समर्थकों को इस फैसला से सही लाभ मिल सकता है। आगे ट्रंप एलन मस्क के इस समर्थक पे जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पे विचार करूंगा, इसमें मुझे खुशी होगी। तो ट्रंप का भी झुकाव एलन मस्क की तरफ है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन डिस्कस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में एलन मस्क ट्रंप के पार्टी का अहम हिस्सा बन सकते हैं, और उनके कंधे पे एक अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है ट्रंप की तरफ से। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बीते मई महीना बीता है, उस मई में ही अमेरिका के अखबार में, अमेरिका के मीडिया में ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि अगर ट्रंप चुनाव जीत के आते हैं और अपनी सरकार बना पाते हैं, तो उसमें एलन मस्क का अहम हिस्सा एलन मस्क का अहम जिम्मेदारी हो सकता है कि एलन मस्क को ट्रंप अपने कार्यकाल का सलाहकार बना सके, या इसे भी कोई अहम जिम्मेदारी दे सकता है। इस सब चीज़ों से सोशल मीडिया पे चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और इन चर्चाओं के बीच बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो व्यूअर हैं, जो यूजर हैं, उन्होंने कमेंट साधा है। और कमेंट साधते हुए एक यूजर लिखता है, ऐसा लगता है जैसे ट्रंप अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं। वही दूसरा यूजर लिखता है, भूमिका पाने का यह कितना बढ़िया तरीका है। वही एक और यूजर मतलब मस्ती करते हुए, यानी कि चुटकी लेते हुए लिखता है, इस आदमी की आईक्यू इतना शानदार है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे यूजर चुटकी लेते हुए दोनों के बारे में लिखते हैं। अब सवाल आता है कि विपक्ष में जो बैठे जो बाइडेन, जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है अमेरिका का, उनका क्या कहना है। तो उनके चुनाव प्रचार में उनकी जो टीम है वो एलन मस्क और ट्रंप को
पर निशाना साधते हुए उन्हें दो बुरे आदमी का संज्ञा दिया है। कैसे, चलिए बताते। कमला हैरिस एंड उपराष्ट्रपति के पद के दावेदार जो हैं, जिनका नाम है वाल्ज, इनकी प्रचार अभियान टीम ने अपने समर्थकों को ईमेल लिखा है और उस ईमेल में लिखा है, दो सबसे बुरे लोग जिन्हें आप जानते हैं वो आज शाम लाइव हैं। ईमेल में लिखा गया कि मस्क ट्रंप के प्रचार अभियान के लिए लाखों डॉलर दान दे रहे हैं और साथ ही अपने सोशल मीडिया मंच एक्स का भी नाजायज उपयोग कर रहे हैं ट्रंप को जिताने के लिए। ऐसा कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति के दावेदार वाल्ज की प्रचार प्रसार में कहा गया है। हालांकि यहाँ पे ट्रंप और एलन मस्क का नाम नहीं लिया गया है सीधे सीधे, लेकिन इशारा उनकी ही तरफ थी, दो सबसे बुरे आदमी, है ना। तो इससे दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया को समझ में आती है कि ये चर्चा किसके लिए थी। बाकी जो भी था आज के न्यूज़ में वो मैंने आपको कंप्लीटली बताने का प्रयास किया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।